संभल में सफाइयों का अजीब कारनामा। युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी के कार्यक्रम स्थल वाली जगह पर जाकर छिड़का गंगा जल। सीएम की जनसभा वाले मंच पर भी सफाइयों ने छिड़का गंगा जल। हाथ में गंगा जल की कैन लेकर जनसभा पर गंगा जल छिड़कते रहे सफाई। गंगा जल छिड़क कर पवित्र करने वाले सफाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। युवजन सभा के प्रदेश सचिव भावेश यादव समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। आईपीसी की धारा 153, 295 और 505 के तहत दर्ज बहजोई थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। सीएम के पैर पड़ने के कारण अशुद्ध वाली जगह को शुद्ध करने की कही थी बात। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल की कैला देवी में की थी जनसभा। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया, जनपद संभल, उत्तर प्रदेश। देखिए, मेरा नाम इंजीनियर भावेश यादव है और मैं समाजवादी की युवजन सभा से जो है प्रदेश सचिव हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए हुए थे, तो मैं उनको जो है योगी नहीं, मैं उनको ढोंगी कहूँगा। और ढोंगी इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर वो वास्तव में योगी होते तो वो जनता तो क्या, जैसे देवी देवताओं में कल जो भेदभाव करके गए हैं। आपने देखा कि वैसे तो वो जो है योगी बनते हैं, लेकिन क्या उनको जो है यहाँ जो इस संबल की सरजमी पे वो आए थे, तो संबल जो है माँ कुलदेवी कैला देवी के सानिध्य में जो आशीर्वाद से पूरे संबल की जनता यहाँ रहती है, तो क्या उनको जो है माँ कैला देवी का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए था? लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनता के साथ साथ देवी देवताओं में भेदभाव किया। वो भेदभाव शुरू से करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने देखा, एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को योगी बताता हो, क्या उसके जनता के साथ उन्हें भेदभाव करना चाहिए? उन्होंने हमेशा भेदभाव किया, पिछड़ों के आधार पे, दलितों के साथ उन्होंने भेदभाव किया, उन्होंने अल्पसंख्यकों के आधार पर भेदभाव किया। उन्होंने कोई भी भर्ती आई हो उसमें जो है पिछड़ों के साथ उन्होंने छल किया। आप थानों की पोस्टिंग देख लीजिए, आप अधिकारियों की पोस्टिंग देख लीजिए, उन्होंने जो उसमें भेदभाव किया, पिछड़ों को साथ भेदभाव किया। एनकाउंटर हुए, उस जो एनकाउंटर किए गए उसमें एक जाति को काउंटर किया गया, वो एक जाति के साथ भेदभाव किया गया। तमाम आपने पुष्पेंद्र यादव ने देखा होगा, झांसी के अंदर एनकाउंटर हुआ तो पुष्पेंद्र यादव के साथ एनकाउंटर किया गया। उसके बाद 13 पावर रोस्टर वो ऐसे कानून लेकर के आए जिससे कि हमारे पिछड़े समाज के जो है छात्र जो है शिक्षक न बन पाए, या पिछड़े समाज के छात्र जो अपनी शिक्षा ग्रहण न कर पाए। तमाम योजनाएं उन्होंने ऐसी लेकर के आए जिन्होंने पिछड़ों के साथ भेदभाव किया, दलितों के साथ उन्होंने भेदभाव किया। तो हाथरस में आपने देखा किस तरह से दलित बेटी के साथ हुआ, वहां उन्होंने एक भेदभाव किया। अपनी जाति स्वजाति के जो आरोपी थे उनको बचाने के लिए उन्होंने किस तरीके से हथकंडे अपनाए। उस महिला के साथ जिसका रेप हुआ उसको रात में ही जो जला दिया गया हाथरस के अंदर, उस पीड़िता को न्याय नहीं देने दिया गया। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कह दिया कि उसके साथ को रेप नहीं हुआ। वो तो हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, तो उस बेटी को न्याय मिल गया, वरना ये लोग तो उसको न्याय भी देना नहीं चाहते थे। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ, हमारे जैसे आप जानते होंगे 1 साल से हमारे उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं। संभल में हमारी किसान यूनियन रोज धरना देती है। वो भी कल जो है ज्ञापन देना चाहते थे मुख्यमंत्री को, लेकिन उनको भी पुलिस ने जो है कल अरेस्ट कर लिया। हम लोगों को बबराली से अरेस्ट कर लिया। हम लोग अपनी बात पहुंचाना चाहते थे लेकिन अरेस्ट कर लिया हम लोगों को। शाम के 5 बजे तक हमें गन्नौर कोतवाली में रखा गया, लेकिन हमने उसी से प्रण ले लिया था कि मुख्यमंत्री योगी ढोंगी अगर जिस जमीन पे आ रहे हैं हम गंगा जल ले जाकर के वहाँ पवित्र करेंगे। हम गंगा जल आज लेके आए थे और गंगा जल से आज हमने जो है जहाँ जहाँ ये ढोंगी के चरण पड़े, जहाँ इन्होंने कदम रखे, आज हमने जो है इस गंगा जल से सबको पवित्र किया है, गंगा जल से शुद्ध किया है। क्योंकि अशुद्ध करके चले गए थे, झूठे वादे करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। कोई भी योजना संबल के लिए देखे गए तो बता दीजिए। बबराले में एक बस अड्डा बनवाया था समाजवादी सरकार में, उस बस अड्डे को उन्होंने जो है आगे चलने नहीं दिया इस सरकार ने। उसके बाद तमाम अखिलेश जी जो है बीएससी का कॉलेज जो है एमए का कॉलेज जो दे करके गए थे उसी बबराले के डिग्री कॉलेज को, लेकिन उन्होंने उसे आगे नहीं बढ़ाया। वहाँ फ्लाईओवर जो है बदायूं में बनना था, उस गिन्नौर बदायूं में फ्लाईओवर वो जितना बना समाजवादी सरकार में उतना ही अभी तक बना है। मेडिकल कॉलेज जो है समाजवादी सरकार में बदायूं बना था, उसको जो इन्होंने अधूरा रोक दिया, उसका काम भी आज तक पूरा नहीं होने दिया। और जबकि कोरोना काल में आपने देखा होगा संबल की जनता किस तरीके से, संबल बदायूं की जनता किस तरीके से जो है यहाँ परेशान रही थी, दवाइयों के लिए भटकी थी, लेकिन इस सरकार में कोई सुविधा जो उसको नहीं मिल पाई। तो जो योगी जी कल झूठी लब्बाजी करने आए थे उसी के लिए हम जो है जो उन्होंने जो अशुद्ध इस जमीन को किया, हमने जो गंगा जल ला करके आज उसको शुद्ध किया है। ये हमारे सभी नौजवान कार्यकर्ता हैं, ये राजू भाई हमारे, वीरेश भाई हैं और ये जो है संजीव भाई हैं, सभी यहाँ जो है समाज में अजय भाई हैं, ये सभी जो है सतवीर भाई हैं और यहाँ पर ये गिरिराज भाई हैं और यहाँ हरवीर भाई हैं। सभी समाजवादी सभी मौजूदा कार्यकर्ता सभी ने मिलकर के जो है नौजवान कार्यकर्ता संबल के यहाँ जो है गंगा जल से आज शुद्धिकरण किया है। और योगी जी तक हम लोग अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि संबल में आप आकर के जो झूठे लब्बाजी जो आप करके गए हैं, कोई संबल की जनता आपके
प्रवेश प्रारंभ सम्राट बॉक्सिंग सेंटर, टेवा कॉलोनी गेट के सामने, फाजलपुर रेलवे फाटक, गजरौला, जनपद अमरोहा। कॉन्टैक्ट नंबर 9927151730। जल्द ही संपर्क करें।